Hello students, in this video we are going to learn our chapter 1 the sentence part 2. हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था व्हाट इज सेंटेंस क्या होते हैं. आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड व्हाट अ सेंटेंस इज. नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. सो लेट्स स्टार्ट. A sentence is a group of words arranged to make a complete sense. सेंटेंस क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम कंप्लीट सेंस बनाने के लिए अरेंज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ अ ब्यूटिफुल पेंटिंग. ओके, ये क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है बट इसका एक कंप्लीट सेंस है क्योंकि ये प्रॉपर फॉर्म में अरेंज्ड है. नाउ लेट्स अरेंज दिस वर्ड्स इन अ डिफरेंट मैनर. ओके, सो इन वर्ड्स को हम डिफरेंट मैनर में अरेंज करते हैं. फर्स्ट इज इट अ ब्यूटिफुल पेंटिंग. इसमें क्या कर रहे हैं? हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं. सबने यहाँ पे क्या लगाया? क्वेश्चन मार्क. सेकंड, व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग. अब इस सेंटेंस में हम क्या कर रहे हैं? हमारी सडन फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहे हैं. सो हमने यहाँ पे क्या लगाया? एक्सक्लेमेटरी मार्क. थर्ड, लुक एट दिस ब्यूटीफुल पेंटिंग. ओके, इसमें हम क्या कर रहे हैं? बोल रहे हैं, एक स्टेटमेंट बोल रहे हैं. सो हमने यहाँ पे किसे एंड किया? इसे फुल स्टॉप से. दिस शो that some group of words expressing can be used in different way. Okay, now अब हम बात करते हैं kinds of sentences. assertive sentence, interrogative sentence, exclamatory sentence and imperative sentence. यहाँ पर 4 टाइप्स के sentences के नेम हैं. जो assertive sentence होता है वो फुल स्टॉप से एंड होते हैं. interrogative sentence क्वेश्चन मार्क से एंड होते हैं. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड होते हैं. इम्परेटिव सेंटेंस ऑल्सो एंड विथ फुल स्टॉप. ओके, सो हमने यहाँ पे 4 टाइप्स के सेंटेंसेस के नेम जाने हैं. अब हम ये पढ़ते हैं कि सेंटेंसेस में होता क्या है. फर्स्ट, असर्टिव सेंटेंसेस. ए, आई लाइक टू ईट चॉकलेट्स. बी, द बॉय इज स्लीपिंग. सी, दिस इज माई बुक. They start with a capital letter and end with a full stop. They are called assertive statements. Okay, अब ये जो sentences होते हैं ये start किससे होते हैं? फुल स्टॉप से, सॉरी कैपिटल लेटर से. एंड किससे होते हैं? ये फुल स्टॉप से. और इस टाइप के sentences को हम क्या कहते हैं? assertive statements. ये जो सेंटेंस होते हैं इन्हें स्टेटमेंट भी कहते हैं बिकॉज ना तो इसमें कोई क्वेश्चन पूछा जाता है और ना ही इसमें कोई कमांड ऑर्डर कुछ दी जाती है. सो ये एक नॉर्मल स्टेटमेंट टाइप से, इसको स्टेटमेंट भी बोलते हैं. जो नॉर्मल सेंटेंसेस होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? असर्टिव स्टेटमेंट्स. नाउ अब ये जो असर्टिव स्टेटमेंट है इसके वन टाइप और होता है. इफ़ अ स्टेटमेंट हैज़ नो और नॉट इन इट, इट इज़ कॉल्ड अ नेगेटिव स्टेटमेंट. ओके, अब जब किसी स्टेटमेंट में नो या फिर नोट लग जाता है, किसी स्टेटमेंट में नो या फिर नोट लग जाता है तो उस सेंटेंस को हम क्या कहेंगे? नेगेटिव स्टेटमेंट. फॉर एग्जाम्पल, आई डू नॉट लाइक टू ईट चॉकलेट. असर्टिव स्टेटमेंट में क्या था? यहाँ पर नॉट नहीं लगा था तो ये क्या था? असर्टिव स्टेटमेंट. अब जब इसमें नॉट लग गया है तो यहाँ पे ये क्या हो गया? नेगेटिव स्टेटमेंट. अंडरस्टूड? सो जिस सेंटेंस में नो या फिर नॉट लग जाएगा तो वो सेंटेंसेस क्या कहलाएंगे? नेगेटिव स्टेटमेंट. अंडरस्टूड? नेक्स्ट, इट्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस. ए, हाउ ओल्ड आर यू. बी, वेयर डू यू स्टडी. सी, हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड. अब ये जितने भी सेंटेंस मैंने आपसे कहे हैं इन सब में मैं आपसे क्या आस्क कर रही हूँ? क्वेश्चन. ऑल द अबाउ सेंटेंसेस आस्क अ क्वेश्चन. सच सेंटेंसेस आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस. दे स्टार्ट विथ अ कैपिटल लेटर एंड एंड विथ अ क्वेश्चन मार्क. ये स्टार्ट किससे होते हैं? कैपिटल लेटर से. और एंड किससे होते हैं? ये क्वेश्चन मार्क से. जिस सेंटेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस सेंटेंस को हम कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस. गेटिंग माई पॉइंट? जिस सेंटेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस सेंटेंस को हम क्या कहेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस. अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. ए, how beautiful the Taj Mahal is. What a pretty dress this is. Hooray! We won the match.
The above sentences show a different feeling of show a sudden feeling of sadness, amazement, or joy. Such sentences are called exclamatory sentences. Okay. Such sentences are called exclamatory sentences. इन sentences को हम क्या कहते हैं? Exclamatory sentences. जब भी हम किसी सेंटेंस में अपनी सडन फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं या फिर एक्साइटमेंट, जैसे एंगर, हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट एक्सेट्रा जो भी है, वो जब हम एकदम से सडन हम एक्सप्रेस करते हैं तो उस सेंटेंस को हम क्या कहेंगे? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. ओके. ये स्टार्ट किससे होते हैं? कैपिटल लेटर से, और एंड किससे होते हैं? एक्सक्लेमेशन मार्क से. नाउ आपने 1 पॉइंट नोट किया होगा, जो सी वाला हमारा सेंटेंस है उसमें एक्सक्लेमेशन मार्क भी है एंड फुल स्टॉप भी है. सो ऐसा क्यों हुआ? जब भी हम कुछ एक्सक्लेमेटरी वर्ड सेंटेंस के स्टार्ट में बोलते हैं तो उस एक्सक्लेमेटरी वर्ड के बाद क्या लग जाता है? एक्सक्लेमेशन मार्क. एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स जैसे ओ नो, ओ शिट, वाओ, ओके, इस टाइप, हुर्रे, इस टाइप से जो वर्ड्स होते हैं उनके बाद क्या लग जाता है? एक्सक्लेमेशन मार्क. ओके. सो फिर जब सेंटेंस एंड होगा उसके बाद क्या लगेगा? हमारा फुल स्टॉप. जैसे हुर्रे. सो यहाँ पे उन्होंने अपनी सडन फील को एक्सप्रेस करने के लिए एक वर्ड बोला है हुर्रे. इट्स एक्सक्लेमेशन वर्ड. सो यहाँ पे क्या लगाया हमने? एक्सक्लेमेशन मार्क. देन वी वॉन द मैच. ये कैसा सेंटेंस? तो इसके बाद क्या लगाया उन्होंने? फुल स्टॉप. अंडरस्टूड. नाउ नेक्स्ट वन इज imperative sentences. A. Close the door. B. Walk carefully. C. Please get me a glass of water. The above sentences either command, request, or advise. Such sentences are called imperative sentences. They start with a capital letter and end with a full stop. Okay? अब इन sentences में क्या होता है? इसमें या तो command दी जाती है, या रिक्वेस्ट की जाती है, या फिर एडवाइस दी जाती है. ओके. और जब भी कमांड, रिक्वेस्ट और एडवाइस इन टाइप्स के जो सेंटेंसेस होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? इम्परेटिव सेंटेंसेस. जस्ट लाइक जो फर्स्ट है हमारा क्लोज द डोर, गेट क्लोज कर दो. सो ये क्या दे रहे? कमांड दी है. तो ये क्या हो गया हमारा? इम्परेटिव सेंटेंस. वॉक केयरफुली, इसमें हम क्या दे रहे हैं? एडवाइस. प्लीज़ गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, इसमें हम क्या कर रहे हैं? रिक्वेस्ट. सो इस टाइप के सेंटेंसेस को हम क्या कहेंगे? इम्परेटिव सेंटेंसेस. ये स्टार्ट तो कैपिटल लेटर से होंगे और एंड किससे होंगे? फुल स्टॉप से. अंडरस्टूड. नाउ अब हमने जो भी सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा है उनके बेसिस पे हम क्या करेंगे? एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे. एक्सरसाइज नंबर 4. रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो. राइट A फॉर असर्टिव स्टेटमेंट, N फॉर नेगेटिव स्टेटमेंट, Q फॉर इंट्रोगेटिव्स एंड I फॉर इम्परेटिव स्टेटमेंट. ओके. हमें A राइट करना है असर्टिव के लिए, N राइट करना है नेगेटिव के लिए, Q फॉर इंट्रोगेटिव एंड I फॉर इम्परेटिव स्टेटमेंट. सो सबसे फर्स्ट हम सेंटेंसेस रीड करते हैं. फर्स्ट इज वेयर आर यू सेलिब्रेटिंग योर बर्थडे. इसमें क्या आप कर रहे हैं? क्वेश्चन पूछ रहे हैं. सो हमने यहाँ पे क्या राइट किया? Q. सेकेंड, आई लाइक होम कुक्ड फूड. यहाँ ये क्या है? कि स्टेटमेंट है. ओके. सो हम यहाँ पे क्या राइट किया? A. इट्स अ असर्टिव स्टेटमेंट. यू मस्ट ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर. ओके. यहाँ एडवाइस दे रहे हैं. सो हमने यहाँ पे क्या राइट किया? I. नेक्स्ट इज, अब आपको ये सारे एक्सरसाइज, ये जो आप पढ़ना है, रीड करना है सेंटेंसेस को एंड सॉल्व करना है. ओके. एक्सरसाइज नंबर 5. चेंज द फॉलोइंग पॉजिटिव स्टेटमेंट इनटू नेगेटिव. यहाँ पर कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट दिए हैं, उनको नेगेटिव में चेंज करना है. क्या याद रखना है? जब भी हम पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज करेंगे हम क्या लगाएंगे? नॉट. ओके. नो या फिर नोट लगाते हैं तो वो सेंटेंस क्या कहलाते हैं? हमारे नेगेटिव स्टेटमेंट्स. नाउ फर्स्ट, आई एम हैप्पी टुडे. हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? नॉट. आई एम नॉट हैप्पी टुडे. सेकेंड, आई एम रेडी फॉर द पार्टी. यहाँ आएगा आई एम नॉट रेडी फॉर द पार्टी. ओके. सो ये किस में चेंज किए हमने? नेगेटिव स्टेटमेंट्स में. ये भी आपके होमवर्क है, आपको सारे सेंटेंसेस इसी टाइप से सॉल्व करने हैं. नाउ एक्सरसाइज नंबर 6. स्टडी द एग्जाम्पल बिलो एंड कन्वर्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू इंट्रोगेटिव. ओके. यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए हैं हमें. सो उन एग्जाम्पल्स की हेल्प से यहाँ पर जो सेंटेंसेस दिए हैं उनको हमें इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करना है. ओके. फर्स्ट इज
यहाँ पे एग्जाम्पल है आई एम फैट, तो इसमें क्या आप आगे ले लिया हेल्पिंग वर्ब, एम आई फैट, शी कैन हेल्प मी, कैन शी हेल्प मी, शी हैज़ completed her work, हैज़ शी completed her work. ओके, सो हमने इसे क्या बनाया, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाए ना। उसी टाइप से हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट, द रॉड इज नैरो एंड बम्पी, इज द रॉड इज नैरो एंड बम्पी. Second, she will be rewarded by the principal. Second solution, will she be rewarded by the principal. Okay, understood? So इसी टाइप से आपको ये सारे करने हैं, सेंटेंसेस चेंज करने हैं इंट्रोगेटिव में, ये भी आपका होमवर्क है. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.